अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके साथ चटपटी डिलीशियस जूसी और क्रंची रेसिपी शेयर कर रही हूँ चना चाट की। बहुत मज़ेदार बनती है, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून और इसमें डाल देंगे ज़ीरा। अच्छे से भूनने के बाद ज़ीरे को इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। तकरीबन आधा पाव के करीब इमली थी जो मैंने भिगो दी थी, और फिर इमली की गुठलियाँ निकाल के इसको ग्राइंड कर लिया, तो पल्प हमें मिल गया था। तो जो मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया है। चिली फ्लेक्स डाल दी है 1 टीस्पून, दालचीनी पाउडर डाला है इसमें 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थिक कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी जो इमली है वो अच्छे से हमारे चनों को टेस्ट दे सके। तो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने शुगर के ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी खटास को हल्का सा नेचुरल करना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। अभी देखें इतना थिक हो गई है, तो अब हम इसको आधी निकाल लेंगे, क्योंकि 1 पाव चने की हमने चाट बनानी है। तो ये चने हैं मैंने भिगो दिए थे, तो इसको 5 से 6 सीटी हमने अच्छे से गला लिया है। काले चनों में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करते हैं, बूस्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का इफ्तार आपका बहुत इजी होने वाला है। तो इधर अब हम अपने चने निकाल लेंगे जो हमने इमली में 5 से 10 मिनट के लिए पका लिए थे। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। स्टेज पे वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें आधे घंटे के बाद ये रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आलू लिए हैं जो मैंने उबाल लिए थे और इनको भी चॉप कर लिया था, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है, जिसमें गाजर, खीरा, टमाटर और बंद गोभी है। ये भी मैंने बारीक काट ली थी, चॉप कर ली थी चारों चीज़ें। तमाम वेजिटेबल्स को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम से ऐड करेंगे तो हमें हो सकता है हमारी वेजिटेबल ज़्यादा हो जाए और चने हमारे चुप जाए। तो चने भी हमारे नज़र आने चाहिए चाट में। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि हमें अभी ज़रूरत है वेजिटेबल्स की, ठीक है। तो अभी हम और वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, यानी जितनी मैंने चॉप की हैं वो तमाम ऐड कर देंगे। तो इसके साथ अब हम आलू भी ऐड कर देंगे जो भी हमारे बच गए थे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा चटपटी, जूसी और यमी बनती है, और ये हेल्दी भी रहती है। ओवर ईटिंग भी कर लें तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो इधर सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं मैंने 2 से 3, इनको बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया था। और ये प्याज भी मैंने 2 दरमियानी साइज़ की चॉप्ड कर ली थी। प्याज का क्रंच भी इसमें बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन प्याज को आपने किस तरह से धोना है, प्याज को हमने नमक वाले पानी में धोना है। 15 से 20 मिनट के लिए आप नमक वाले पानी में इसको भिगो के रख दें। उसके बाद इसको अच्छे से मलकर वॉश कर लें, और 4 से 5 नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यम टेस्ट के साथ बनती है, क्रंची है, जूसी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चाट देख के अगर मुंह में पानी भर आया तो ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें सैलेड डाला है वो भी इस कदर नहीं डाला कि उससे हमारे चने जो हैं वो छुप जाएँ, और अच्छी खासी मिकदार में हमारी चाट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसको गार्निश कर रही हूँ मैं कोरिएंडर लीव्स से, यानी धनिया के पत्तों से। और जो चटनी हमने साइड पे निकाली थी, अगर आप उसको चाट पे असम्बल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो साथ में सर्व कर दें, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो खा सकता है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी चाट जो है वो तैयार हो गई है। बहुत जूसी है, बहुत क्रंची है। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे कहने पे इसे ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्दी और हेल्पफुल रहेगी। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।